अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने पाइथन लिस्ट और नमपाई की जो भी अरे थी इसके अंदर एक कम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन देखा था कि जो नमपाई अरे है वो किस तरह साइज़ में भी हमारे पास कम है और टाइम भी हम हमारे साथ कम लेती है। उसके बरक्स जो हमारे पास पाइथन लिस्ट है वो पॉइंटर की वजह से एक तो उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और साइज़ की वजह से ही वो हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। आज हम नमपाई के लिए एक और नई चीज़ पढ़ें जिसको हम नमपाई एंड डायमेंशन कहते हैं। हम नमपाई डिफरेंट डायमेंशन में काम करती है। आप 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कॉलम और रोज़ की शेप के अंदर अपना डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन अगेन इस डायमेंशन के बाद हम थोड़ी सी स्लाइसिंग और स्टैकिंग भी देखेंगे कि नमपाई के थ्रू ये कैसे चीज़ें पॉसिबल हैं। सो इफ़ वी मूव बैक टू द VS कोड, नमपाई को लोड किया सो सिंपली मैंने एक अरे बनाई ANP अरे 569 जिसके अंदर मैंने लिख दिया और इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। सो ये अरे मेरे पास एक इसी तरह डिस्प्ले हो जाती है। सो अगर इस अरे को की मैंने डायमेंशन पता करनी हो किस तरह नमपाई के अंदर तो हम प्रिंट करेंगे ए डॉट एन डिम, यानी इसकी एन डायमेंशन बता दो एन डिम। सो अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये मुझे 1 बता रहा है। इसकी डायमेंशन यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। ये अब मुझे यहाँ पर डायमेंशन बता रहे सर ए की 1, यानी कि ये 1 डायमेंशन अरे है हमारे पास। सो अगर हमने मल्टी डायमेंशन अरे या 2 डायमेंशन अरे तैयार करनी हो सो उसका हमारे पास तरीका सिंपली है। हम इसी तरह यहाँ पर एक लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू एन पी डॉट अरे और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1,2। सो ये 1 डायमेंशन बन गई। अब हमने यहाँ पर मल्टीपल डायमेंशन डालनी है तो हमें एक लिस्ट और बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस की अरे होंगी। तो एक लिस्ट के अंदर तो ये आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3,4। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और रख देता हूँ 5,6। सो नाउ इसकी अगर मैं डायमेंशन पता करूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ और बी डॉट डिम। इसकी डायमेंशन अगर हम देखें सो ये मुझे इसकी डायमेंशन 2 बता रहा है। एक्चुअली ये मैंने प्रिंट नहीं किया, इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास डायमेंशन किस तरह कर्ज कर रही हैं। सो ये देखें, ये अब मेरे पास 2 डायमेंशन अरे हो गई है। इसके 2 कॉलम्स हैं और इस तरह मल्टीपल 3 रोज़ हैं हमारे पास। सो इस तरह आप यहाँ पर डायमेंशंस मल्टीपल डायमेंशन के अंदर अपना डाटा डाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमने जिस तरह लास्ट क्लास में आपको आइटम साइज़ का बताया था, आप प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट ही आइटम साइज़ इनका। सो अगर मैंने ए डॉट का आइटम साइज़ प्रिंट करूं तो प्रिंट ए डॉट आइटम साइज़। सो ये मुझे आइटम साइज़ जो इसका बता रहा है 4 बता रहा है, 4 बाइट्स बता रहा है मुझे कि जो मैंने आपको इस क्लास में बताया था कि ये हमारे पास इस तरह डाटा सेव होता है 4 बाइट्स के अंदर अगर इंटीजर हो। इसी तरह अगर आपके पास इसका डाटा टाइप फ्लोट हो जाएगा तो ये आपके पास इस तरह 8 बाइट्स लेगा। सो अब हम ज़रा इसकी देख लेते हैं कि इसकी टाइप किस तरह है। जिस तरह हम टाइप का मेथड लगाते हैं इसी तरह हम नमपाई भी हमें एक फैसिलिटी देता है ए डॉट डी टाइप, यानी कि इसकी डाटा टाइप। तो अब जो ए अरे है उसकी मैं डाटा टाइप दिखाता हूँ तो मुझे इंट 32 है इसलिए 4 बाइट्स ले रहा है। सो अगर आपने जिस तरह ये बी की अरे है इसको हम इंटीजर से कन्वर्ट करके फ्लोट के अंदर ले जाते हैं तो हम उसी तरह अरे रखते हैं बी इज इक्वल टू एन पी अरे और अरे की जो हमारे पास सारी डायमेंशन डालने के बाद हम एक और पैरामीटर डालेंगे जिसका होगा डी टाइप और डी टाइप के अंदर हम लिखेंगे एन पी डॉट FLOAT फ्लोट 64, मतलब 64 से ले लेते हैं। सो नाउ अगेन अब हम सिर्फ वही बी को भी प्रिंट करेंगे और उसकी डायमेंशन में प्रिंट करेंगे। देन हम उसका साइज़ प्रिंट करेंगे
देन उसका आइटम साइज प्रिंट करेंगे, सॉरी उसकी टाइप प्रिंट करेंगे आइटम साइज। यहाँ पर आइटम टाइप हमारे पास इंटीजर था और 4 बाइट्स आ रहे थे। नाउ सॉरी मैंने ए ही को प्रिंट कर दिया, एक्चुअली हमने यहाँ से बी को प्रिंट करना है। हाँ, एन पी डॉट डी टाइप, डी टाइप बराबर है, ओके लेट्स ट्राई हेयर। सो ये हमारे पास चल गया। और अब अगर मैंने इसका बी की आइटम साइज प्रिंट करना हो और उसकी डाटा टाइप प्रिंट करनी हो तो ये सिंपली हमारे पास इस तरह आ गया। सो देखें ये फ्लोट 64 क्योंकि डाटा टाइप हमने चेंज कर दिया, और अब जब क्योंकि इंटीजर से फ्लोट में आया तो ये हमारे पास 8 बाइट ले रहा है। इसको हम सिंपली अपने इस एडिटर के अंदर भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ताकि ये कि VS कोड में बार बार हमें वो पुरानी आउटपुट्स भी लेके आ रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा और इजीली समझ आ जाएगा। सो मैं इसी अरे को यहाँ पर बना देता हूँ। सबसे पहले एक हम numpy से लेते हैं, अगेन हम b ले रहे हैं। नाउ अब अगर मैं डायरेक्ट b लिखूंगा तो मैं उस b प्रिंट भी हो जाएगी। b डॉट में यहाँ पर आइटम साइज लिखता हूँ अगर, तो अब मुझे इसका आइटम साइज भी बता रहा है। इसी तरह मैं b डॉट डी टाइप भी लिखता हूँ तो मुझे उसकी टाइप भी बता रहा है। सो ये अब हमने अपना जितना भी है उसके अंदर फ्लोट के अंदर कर लिया, तो इससे हमें पता चला कि फ्लोट के अंदर वो 8 बाइट्स हमारे इस तरह कंज्यूम करेगा। सो इसी तरह हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर b को करूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ रही है। तो अब इसकी मैं शेप जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर किस तरह 3/2 की ये है, 2/2 की है, 1/1 की है, जैसे हम मैट्रिक्स के अंदर करते हैं। तो इसके अंदर b डॉट शेप का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये मुझे बता रहा है 3/2। अब ये 3/2 कैसे बता रहा है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 3/2 ये बेसिकली हमें इस तरह बता रहा है कि अगर मैं यहाँ पर सिंपलिंग इंसर्ट करूँ टेबल, ये जस्ट सिंपल इस तरह, और अब जो हमारे पास वेरिएबल है 1 3 1 3 5 2 4 6 2 4 6। सो इस तरह पहले एक अरे बनी 1 2 की, फिर 3 4 की, फिर 5 6 की। सो इस तरह ये हमारे पास अरे बनी हुई है। सो अब अगर हमने इसका जो 3/2 बता रहा है वो इस तरह हमारे पास इस क्रॉस में ले रहा है हम 3, ठीक है कि 3 इसके अंदर हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। सो इस तरह हमें शेप का पता चल जाता है कि वो कौन सी शेप के ऊपर हमारी अरे काम कर रही है। ओके, सो इस तरह आप शेप और डी टाइप के थ्रू ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, इसी तरह आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बना सकते हैं, जिस तरह हमने फ्लोट 64 की थी। इसी तरह हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की भी अरे बना सकते हैं। हम इसको सी कर देते हैं और एन पी फ्लोट डी टाइप की जगह मैं डी टाइप डायरेक्ट लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स की कर देते हैं, और नाउ अगर हम सी को प्रिंट करते हैं, सो ये साथ जो ये आपको जे नज़र आ रहा है ये अब आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अरे शिफ्ट हो चुकी है। इसी तरह मैं सी डॉट डी टाइप भी कर सकता हूँ। सो मुझे बता रहा है कॉम्प्लेक्स 128 की एक अरे बन गई है। ओके, नाउ मैं इसको यहाँ से क्लियर करना चाह रहा हूँ, पर मैं इसको नया ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आइडियली में जाते हैं। अच्छा, नमपाई के अंदर हम एक और अजाफी चीज़ पर काम किया जा सकता है कि
जिसके अंदर हमारे पास इसी तरह अब हम दोबारा इंपोर्ट करते हैं क्योंकि पिछला सेशन क्लोज हो चुका था। इंपोर्ट np as np डॉट ज़ीरोज़, और इसके अंदर हम अरे के अंदर प्री डिफाइंड ज़ीरोज़ की एक अरे तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पर अब हमें डायमेंशन देनी है 3/4 की। ये देखें, ये इसने सारे ज़ीरो के साथ 3/4 की अरे तैयार कर दी है हमारे पास, यानी कि 3 इसके अंदर रोज़ आ गई हैं और 4 इसके अंदर कॉलम है। इसी तरह आप np.ones के थ्रू सारे 1 की एक अरे तैयार कर सकते हैं। जब आपने डमी डाटा तैयार करना होगा तो आप ये चीज़ इसके अंदर भी इजीली तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं 3,4 डालता हूँ। ये मेरे पास सारे वंस की अरे आ गई है। इस तरह ये अरे आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक और चीज़ देखी जाए, जैसे मैं एक यहाँ पर रेंज लगाता हूँ 5 की। अब अगर मेरे पास एल में हो तो मेरे पास 0 से 5 की रेंज आ गई है। ये चीज़ आपको पता है कि इसके ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर इस तरह ये 0 पड़ा हुआ है, और 1 इंडेक्स पे 1, क्योंकि ये 0 to 1 तक हमारे पास लेके आ रही है। आप इसके अंदर जिस तरह रेंज हम लगाते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। तो आप np डॉट ए रेंज जो नम पाई का अपना है उसके अंदर आप 1,5 देंगे। अरे ये 1 2 3 4, तो आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि 1 माइनस तक ये हमारे पास सारी चीज़ें चलती हैं। इसी तरह आप इसके अंदर np डॉट ए रेंज के अंदर स्टार्ट, स्टॉप और एक स्टेप्स का ऑप्शन भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1,5,2, ये देखें, ये 1 और 3 प्रिंट कर रहा है। अब ये किस तरह चल रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे इस तरह की अरे है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 हैं, अब हमारे पास ये और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर कॉलम टू राइट और एक कॉलम और इंसर्ट करता हूँ ताकि हमारे पास इंसर्ट कॉलम टू राइट 1 2 3 4 एंड 5। जो चीज़ वो थी आपको बता रहा था कि 1 से 5 तक की हमने इसके अंदर ये 1 से 5 तक का हमने इसको बता दिया, और साथ हमने इसको स्टेप्स बताए कि 2 2 के स्टेप्स उठाने हैं आपने। अब ये 2 2 के स्टेप्स उठाएगा, तो अब 2 के स्टेप्स बनेंगे किस तरह। यहाँ से यूं ये एक 2 का स्टेप तैयार हो गया। देन 3 से 5 ये एक 2 का स्टेप तैयार हो गया। दिस इज़ अ सेकंड स्टेप एंड दिस इज़ अ सेकंड स्टेप। जितने स्टेप्स आप बताएंगे तो वो हमारे पास आता है। अब अगर हमने 1 से 5 तक का ए रेंज दी है विद स्टेप ऑफ 2, आपको बताया था कि जो लास्ट इंडेक्स होता है वो 1 माइनस है, तो इसके 2 इंडेक्स पे इस तरह 3 पड़ा हुआ है, तो 1 माइनस हमारे पास ये 1 और 3 को लेके आएगा, क्योंकि हमने 2 स्टेप के ऊपर लेके आए हैं। तो ये 1 से 3 तक, ये 1 से 3 तक हमारे पास आ गया। आप स्टेप्स इस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह आप लीनियर स्पेस में डाटा तैयार कर सकते हैं। np.lin स्पेस लिखेंगे। इसके अंदर भी आपको 10 में लिख देता हूँ। अब ये देख लें कि 1 से लेके 10 तक का हमारे पास 1 से 5 तक का हमारे पास तैयार कर रहा है, और प्लस हमारे पास 10 की इसके अंदर स्पेसेस है। तो लीनियर स्पेस के अंदर हमारे पास डाटा भी तैयार हो सकता है। इसको थोड़ा और सिंपली अगर हम समझें, 10 की बजाय भी मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो ज़ाहिर बात है वो कोई स्टेप नहीं लेगा। 1 2 3 4 5 के लिहाज से वो हमारे पास डाटा तैयार कर देगा। np.lni स्पेस, okay, I think there is np.lin space
स्टार्ट कोमा स्टॉप कोमा स्टेप। सो आई थिंक यहाँ पर मैंने कॉपी किया था तो स्पेस आ रही थी। सो ये हमारे पास 5 के अंदर यहाँ पर डाटा तैयार हुआ। सेम इसी तरह अगर हमने पहले 10 किया फिर मैंने बिल्कुल 5 से, अब मैं थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। np.linspace स्पेस 1,5,20। सो अब 20 का स्टेप के ऊपर हमारे पास डाटा इस तरह रेडी होके आ जाएगा। ओके, सो ये तो कुछ तरीका था। इसी तरह हम कुछ चीज़ें और आपको इसमें से बता देता हूँ कि क्यों नमपाई के अंदर हम शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर यहाँ पर दोबारा से इंपोर्ट numpy एज np करता हूँ और ये बराबर है np डॉट अरे। सो np डॉट अरे ब्रैकेट्स आएंगी। सो इट्स अ मल्टी डायमेंशन अरे, तो एक लिस्ट आएगी और हर लिस्ट के अंदर एक एक अरे होगी। सो जिस तरह 1,2 फिर सेकंड आएगी 3,4 फिर लास्ट वाली एक और डाल देते हैं जिसका नाम है 5,6। उसके बाद एक हमने अपनी एक और ब्रैकेट लगाएंगे इस अरे को क्लोज करने के लिए। सो अब हमारे पास ये अरे आ गई। तो इसकी अगर शेप करें तो 3/2 की शेप आ जाएगी, ए डॉट शेप। इसको अगर हमने रीशेप करना हो 3/2 को हमने 2/3 में लेके आना हो, मतलब जो रोज़ और कॉलम्स रोज़ को अंदर करनी हो, तो उसके लिए ए डॉट रीशेप का मेथड यूज़ होता है। और ए डॉट रीशेप हम कर सकते हैं 2,3। सो इसमें इजीली आप ए डॉट रीशेप करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो इसके बाद अगर हम ए डॉट शेप, अब ये मैंने उसमें सेव नहीं की, अगर इसको मैं सेव कर देता तो ये रीशेप दोबारा भी चेंज होते, लेकिन अब ए डॉट रीशेप करके हम इसको डायमेंशन दे के अपने लिहाज से चेंज भी कर सकते हैं। सो इसी तरह अगर आपने इसको 1 डायमेंशन में लेके जाना हो, सो ए डॉट शेप, अब इसके अंदर पूरे एलिमेंट गिने तो 6 एलिमेंट है। सो सॉरी ए डॉट रीशेप, सो 6 हम इस साइड पे रख देते हैं और कोमा आगे 1 डायमेंशन दे देते हैं कि भी 1 कॉलम के अंदर सारा हमारे पास डाटा ट्रैवर्स हो जाए। तो ये हमारे पास इस तरह ये डाटा भी कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास इस पूरे काम को जो हमने रीशेप में 6 और 1 में किया है, एक मेथड आता है रिवेल नाम है, REVEL, REVEL रेवल। डायरेक्ट सिर्फ अब हमने ब्रैकेट बंद करनी है तो वो पूरी ए को रेवल कर देगा। इसको हम डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग की लैंग्वेज के अंदर फ्लैटन भी कहते हैं। किसी अरे को फ्लैटन करना हो, फ्लैट करना हो, तो आगे आप ये कॉन्सेप्ट सुनेंगे कि जी अरे को फ्लैटन कर रहे हैं किसी एक लेयर पे जाके, तो फ्लैटन का मतलब भी इसी को यही होता है कि आप उसको 1 डायमेंशन के अंदर करते हैं। इसी तरह कुछ और मेथड्स हैं, जिस तरह मैं ए डॉट मिन यूज़ कर सकता हूँ। सो ये मुझे बता रहा है कि सर ए के अंदर मिनिमम नंबर। इसी तरह ए डॉट मैक्स यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह ए डॉट सम यूज़ कर सकता हूँ। सो ये डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं हमारे पास के जो सम करके लेके आ रहे हैं डाटा को। इसी तरह अगर आपके पास एक अरे में डाटा है, जिस तरह ये ए में मेरे पास डाटा है। सो अब आपने देख लिया इसमें से मिन मैक्स निकाल दिया, लेकिन मैं अगर इसको कॉलम वाइज यानी कि सम या इसके ऊपर कुछ करना चाह रहा हूँ, तो ये इसको हम एक्सिस कहते हैं। अगर इस तरह डाटा होगा तो हमारे पास एक्सिस 1 होगा, और अगर इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे होंगे हम, इसके ऊपर, फिर 3 के ऊपर, 1 के ऊपर, 3 के ऊपर, तो ये हमारे पास एक्सिस 0 होगा। सो इसको भी हम इस तरह भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि एक्सिस के ऊपर के रोज वाइज प्लस करना है या कॉलम वाइज। सो अगर मैं इसको ए डॉट सम कर दूं और अंदर एक्सिस दे दूं, ये XIS एक्सिस बराबर है 0। सो ये अब मेरे पास कॉलम वाइज एडिशन करके लेके आएगा, जिसने मुझे 9 और 12 बता रहा है, क्योंकि इसने दो हमारे पास कॉलम थे। सो 135 को इसने अलग सम किया और 246 को अलग सम किया है। सो इस तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ए डॉट सम अब एक्सिस 1 कर दूंगा, सो ये अब रो वाइज करेगा। तो 1 और 2 हमारे पास 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 5 और 6 हमारे पास 11 हो गया। सो
आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने स्क्वायर रूट लेना हो वो भी बड़ा आसान है, np.sqrt ऑफ ए। ये हमारे पास उसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी इजीली आ जाता है। इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालनी हो हमने किसी की, तो एस टी डी ऑफ ए एन पी डॉट एस टी डी ऑफ ए। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाती है। सो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑपरेशन है। बाकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने कल बता दी थी। अगर आपने a प्लस ए करना हो तो वो इसी अरे को, अगर दो अरे हैं तो उसको प्लस भी कर देगा, डिवाइड भी कर देगा। सो ये 1 2 3 4 5 6 दोनों को प्लस कर दिए, a मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे। सो ये इसको इसी तरह जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन हैं हमारे पास कर देगा। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट आपने सुना होगा, तो हम ए डॉट करके दूसरी अरे का नाम दे सकते हैं। क्योंकि दूसरी नहीं है, मैं दोबारा ए ही दे देता हूँ। सो अब ये मेरे पास उसकी अलाइनमेंट और डायमेंशन इक्वल नहीं है। डॉट प्रोडक्ट के लिए आपके पास उस अरे की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। सो आप अगर एक अरे और बना लें बी के नाम की और एक ए के नाम की, देन फिर ये आप इसके अंदर ये डॉट प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर एक ए की अरे है इज इक्वल टू, और वो बनेगी अब एन पी डॉट अरे ब्रैकेट आगे 2 डायमेंशन है, और इसमें मैं रखता हूँ 1,2 और 1,2 के साथ मैं यहाँ पर रख देता हूँ 3,4, और इसको भी हम अपनी एक लिस्ट में ले जाते हैं। इसी तरह मैं एक बी की बनाता हूँ, एन पी डॉट अरे 3,4 के बाद हो जाएगा 5,6 7,8। लेट्स ट्राई। और एक लिस्ट और चाहिए होगी क्योंकि ये हमारे पास नाउ ए डॉट बी। सो इस तरह ये आप इसका डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। सो इसके अंदर ही हमारे पास बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास स्लाइसिंग किस तरह काम करती है, जिसको हम पाइथन के अंदर भी यूज़ कर सके हैं। और इसके अंदर भी हमने यूज़ किया है कि जिसको हम कहते हैं कि स्लाइसिंग या स्टैकिंग किस तरह होती है। अगर हम यहाँ से करते हैं इंपोर्ट, देता हूँ कि इंपोर्ट numpy एज np, और अब मैं एक अरे बना रहा हूँ n इज इक्वल टू, मतलब ये numpy की अरे नहीं है, सिंपल जो हमारे पास लिस्ट होती है पाइथन की 6 7 8। सो आपने देखा होगा, तो अगर हमने पहले स्लाइसिंग करनी हो कि जी 0 इंडेक्स से लेके सेकंड तक, तो ये हमारे पास इस तरह एक प्रॉपर स्लाइसिंग होती है। इसी तरह हम अगर n-1 लास्ट उठाना हो तो n-1 की स्लाइसिंग पाइथन के अंदर करते थे। तो सेम यही स्लाइसिंग हमारे पास यूज़ हो जाती है numpy के अंदर भी। अब नाउ मैं एक अरे बना लेता हूँ, np डॉट अरे, और इस अरे के अंदर में एक वैल्यू रख देता हूँ 6 7 8, वही जो पहले ऊपर रखी है 6 7 8, और ये np डॉट अरे है। सो इसी तरह मैंने स्लाइसिंग करनी हो 0 और 2 के दरमियान, तो 0:2। सो वही जो सेम चीज़ ऊपर हुई है वही हो सकती है। इसी तरह अगर मैंने -1 करना हो, लास्ट इंडेक्स उठाना हो numpy का, तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। तो ये आप स्लाइसिंग के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। सो जो सिंपल स्लाइसिंग उधर आपके पास आती है वो इसी तरह अगर मल्टी डायमेंशनली और उसकी स्लाइसिंग करनी हो, तो मैं जैसे a इज इक्वल टू np डॉट अरे, मल्टी डायमेंशन है, लिस्ट आएगी, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल अरेज होंगी। फर्स्ट वाली मेरे पास 6 7 8, 6,7,8। फिर इसके अंदर एक और डायमेंशन वाली अरे डालते हैं, उसके अंदर है 1,2,3। इसके अंदर एक और डायमेंशन वाली अरे डालते हैं 9,3,2। ठीक है जी।
ये मेरे पास इस डायमेंशन में अरे है। सो अगर मैं इसका ए 1,2 निकालूं, ये मुझे अब इसका 3 बता रहा है। ये 0 है, ये 1 है, फिर 1 को पकड़ने के बाद सेकंड कॉलम 0 1 2, तो ये 3 हमारे पास इस तरह आ गया। इसी तरह आप स्लाइसिंग करनी हो, अगर आप इसमें लगाएं ए 0:2 2, तो यह रेंज भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट वाली तो आपके पास रो आएगी, कॉलन के बाद हमारे पास कॉलम चलेंगे। सो ये हमारे पास 8,3 बता रहा है। सो 8,3 हमारे पास, अब इसको मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। जिस तरह अगर मेरे पास ये अरे बनी हुई है, इसी अरे को लेते हैं। हमारे पास पहले था 6 7 8 6 सॉरी 6, मैं यहाँ पर एक इंसर्ट करता हूँ राइट पे, 6 6 7 8, अगला था 1 2 3 1 2 3, इससे अगला था 9 3 2 9 3 2। सो अब अगर इसके इंडेक्स लगाए जाएं तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। कॉलम्स के लगाए जाएं 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। सो अब इसके अंदर जो चीज़ हमने लगाई है, हमने इसको बताया कि ये एक अरे है, स्लाइस बनाओ इसका 0:2 और कोमा 2। सो अब 0 से 2 तक, यानी कि 0 से 2 तक, तो इसके लिए जो हमारे पास स्लाइस बना 0 से 2 तक, हमने मतलब सबसे पहले 0 वाली चीज़ उठाई कॉलन से पहले पहले। सो ये हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। सो ये जो चीज़ हमारे पास आ गई, उसके बाद 0 1 2, और हमारे पास इन दो को पहले उसने सेलेक्ट किया थ्रू स्लाइस, और उसके बाद हम बता रहे हैं 2, तो 0 1 2। सो इसके अंदर जाके ये हमारे पास जो स्लाइस बना वो बना ये वाला 8 और 3। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 8 और 3 आ गया। सो इस तरह हमारे पास अगर मल्टी डायमेंशन अरे हो तो उसके अंदर हमारे पास 20 स्लाइस लगा सकते हैं हम। इसी तरह अगर आपने ये अरे के अंदर आप जो ट्रेडिशनल फॉर लूप है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर रो इन ए लिखेंगे और प्रिंट रो बाय रो अगर आप डाटा उठाएंगे। ये हमारे पास इस तरह भी आ सकता है। इसको नॉर्मली प्रिंट करते हैं तो आपको बताते हैं अरे या अरे के अंदर ये लेसन डायरेक्टली अगर आपने रो बाय रो की लिस्ट उठानी हो तो आप उठा सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आपने फ्लैट करना हो, जिसको मैंने आपको फ्लैटन या रिवेल का राइवल का एक मेथड बनाया था, तो वो भी कर सकते हैं फॉर सेल इन ए डॉट फ्लैट के मेथड से। सो ये अब रो तो उठाएगा पर एक एक सेल के थ्रू उठाएगा और उसको सेल को एक ही कॉलम में हमें शो कर देगा। तो प्रिंट सेल, सो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। सो ये इस तरीके से अब हम रीशेप्स कर सकते हैं अपने डाटा को। सो ये डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास डाटा को रीशेप करने के, इंडेक्सिंग लगाने के। इसके अंदर अब हम बूलियन ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि जी एक अरे का साइज़ दूसरे साइज़ से बड़ा हो तो वो हम कैसे, वो साथ साथ अब हम जो चीज़ें कंप्लीट करेंगे वो अब हम इसके अंदर अपने पास पढ़ते जाएंगे कि जी इन चीज़ों को हम कैसे डील करते हैं। सो ये नमपाई का कुछ एक लास्ट लेक्चर में चीज़ें रह गई थी, वो मैंने कवर कर दी हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम पांडास के ऊपर शिफ्ट होंगे। पांडास के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे और देन फिर हम पांडास के थ्रू अब जो हमारे पास डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिटिक्स है उसके अंदर अब हम हो रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें उससे हम निकल आए हैं। अब हम डाटा का एनालिसिस ये देखेंगे कि
डाटा को कैसे समझना है, डाटा की इनसाइड कैसे करनी है और डाटा को क्लीन करके उसके ऊपर मशीन लर्निंग कैसे लगानी है।